बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिन्हास लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मंडे का दिन बड़ा अहम है। इसमें अदालतों में बड़े केसेस लगे हुए हैं। स्पेशली जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो शायर अगवा हुए हैं कश्मीर के, अहमद फराद का केस लगा हुआ था। उस केस में आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सबको उड़ा के रख दिया है। उन्होंने जो केस के ऊपर रिमार्क्स दिए हैं वो सुनने से तलक रखते हैं, और इन रिमार्क्स से ये पता चलता है कि अदलिया ने ताकतवरों का दबाव अख्तियार करने से इनकार कर दिया है और अदलिया आखिरकार अपनी स्पेस लेने में कामयाब हो रही है ताकतवर हलकों से, जो कि इस मुल्क के लिए, इस माशरे के लिए, इस निज़ाम के लिए एक बहुत अच्छी अलामत है। और ये जो केस है अहमद फराद का, ये एक टेस्ट केस बन गया अदलिया के लिए और बड़ा सख्त चैलेंज भी है। और आज जो रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, उनका कहना था कि क्या शायर अहमद फराद दहशतगर्द है। और आगे मज़ीद इसमें जो रिपोर्ट हुआ है, तफसीलात के मुताबिक शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए इनकी अहलिया की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दफा से 3 बजे तक जवाब तलब कर लिया है। जी हाँ, यानी कि जस्टिस साहब ने कहा जी कि मुझे हर हद तक जाना पड़ा, किसी हद तक भी जाना पड़ा मैं जाऊँगा। और सेक्रेटरी दफा से कहा कि आप अपने बड़ों से पूछ के बताएंगे, 3 बजे तक मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे हर सूरत में बंदा चाहिए। आगे कहते हैं जी, शायर जो है अहमद फराद के व्हाट्सएप नंबर से जी जो उनके घर वालों को कॉल्स आई, उसका यहाँ पे बताया गया है कि वकील ने ये बताया जी 17 मई को अहमद फराद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। हमें कहा गया कि दरख्वास्त वापस ले लें, अहमद फराद वापस आ जाएगा। यानी कि अदारों की डिठाई देखें और दीदा दलेरी देखें कि जिस बंदे को अगवा किया उसी के नंबर से उनके घर वालों को कॉल की कि आप दरख्वास्त अदालत से वापस ले लें, अहमद फराद जो है वो वापस आ जाएगा। और फिर वो कहते हैं जी कि 3 ड्राफ्ट उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। उन्होंने कहा जी अदालत से आप वापस आ जाएं तो हम अहमद फराद को छोड़ देंगे। ये साफ सबको नज़र आ रहा है कि किसने अगवा किया है। अच्छा जी, फिर आगे कहते हैं जी, उन्होंने कहा अगर आप अदालत को कहें कि वो खुद गया है तो अहमद फराद वापस नहीं आया, इसलिए फिर उन्होंने कहा जी कि आप अदालत से कहें जी अहमद फराद अगवा नहीं हुआ, ये खुद गया है। तो फिर इनके घर वालों ने कहा वो तो अभी तक वापस नहीं आया, तो हम दरख्वास्त किस लिए वापस लें। आगे जी फिर बड़ा सख्त सवाल किया है जस्टिस कियानी ने। दौरान समात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ने एसएसपी ऑपरेशन से कहा कि अहमद फराद दहशतगर्द है। उन्होंने जवाब दिया नहीं सर, दहशतगर्द नहीं है। अदालत ने पूछा क्या भारत से आया है या अगवा बराए तवान में मुलवस है। तो एसएसपी ऑपरेशन के होश उड़ गए जब ये सवाल किए ना चीफ जस्टिस अख्तर कियानी ने। तो क्योंकि वो तो पहले इन चीज़ों के आदी नहीं थे ना, ये एसएसपी साहबान जो थे, क्योंकि अदलिया को उन्होंने दबाया हुआ था। तो अभी उन्होंने कहा जी बताओ ये भारत का बाशिंदा है, भारत से आया है या अगवा बराए तवान में मुलवस है, इसने जुर्म क्या किया है। ये जब सवाल हुए तो वो जो एसएसपी साहब थे उनको लाले पड़ गए। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दे के दिए कि अदारे जो कर रहे हैं इसकी सज़ा सब को भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ, आगे जी वज़ारत दफ़ा का भी नुमाइंदा वहाँ मौजूद था, उससे जो सवाल हुआ वो भी आपको बताते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप कभी अगवा हुए हैं, डरें इस वक्त से जब सब अगवा हो जाएं। जस्टिस ने वज़ीर दफ़ा के नुमाइंदे से इफ्तिसार किया क्या आपका कोई कभी अगवा हुआ। नुमाइंदे ने जवाब दिया कभी नहीं हुआ। अदालत ने कहा इसीलिए आपको एहसास नहीं है, जो अगवा होते हैं उनसे पूछें उन पर क्या गुजरती है। ये वज़ारत दफ़ा के नुमाइंदे से सवाल किया गया था। फिर आगे जस्टिस अख्तर कियानी साहब कहते हैं जी मुझे हर सूरत में बंदा चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्रेटरी दफ़ा से कहा 3 बजे तक आला अथॉरिटी से रब्ता करें, जवाब जमा कराएं। अगर 3 बजे जवाब ना आया तो ऑर्डर पास कर दूंगा। आप अपने आप से अगवाकार का लेबल हटाएं। यानी कि उन्होंने कहा जी आप जो है ना, सेक्रेटरी दफ़ा के नुमाइंदे से कहा कि आप अपने आप से अगवाकार का लेबल हटाएं। यानी कि सेक्रेटरी दफ़ा के अंदर ही बेसिकली हमारे जितने भी इंटेलिजेंस अदारे होते हैं वो आते हैं। अटारनी जनरल, असिस्टेंट अटारनी जनरल ने कहा पूरे अदारे पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तियारी ने मुझे बंदा हर सूरत चाहिए, हालात इस नहज पर मत लेकर जाएं कि अदारों का रहना मुश्किल हो जाए। बड़े सख्त रिमार्क्स हैं।
हाँ, वज़ारत दिफ़ा के काम ने कहा कि 2 दिन का वक्त दे दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, क्या आप ये पूछेंगे कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में है या कश्मीर वाले सेफ हाउस में है? आप ये सोच लें कि अदलिया क्या सोच रही है। अदलिया को इनकी सारी वारदातों का पता है। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने पूछा जी कि हमें 2 दिन का टाइम दें, तो जस्टिस मोहसिन, क्या आप ये पूछें चेक करेंगे कि वो कौन से सेफ हाउस में। सेफ हाउस आप जानते हैं कि आईएसआई के, आईबी के मुख्तलिफ अदारों के सेफ हाउसेज होते हैं, जहाँ पे ये ऐसी 2 नंबर कार्रवाइयाँ जब करते हैं तो लोगों को वहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी, तफ्तीशी अफसर को DGISI का बयान कलम बंद करने का हुक्म। हुण सुनाओ, हुण दसो, हुण आराम है। अच्छा जी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा कि स्टेट का फ्रंट फेस नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है। अब पुलिस वाले जो इनकी प्रॉक्सी बने हुए थे ना इंटेलिजेंस अदारों की, अब ये देख लीजिएगा कि ये इंटेलिजेंस अदारे अब पुलिस के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे। अब पुलिस को बिल्कुल ये एक्सपोज कर देंगे। यही यहाँ पे जस्टिस साहब ने कहा है कि आप जो हैं वो पुलिस वाले जो होते हैं वो स्टेट का फ्रंट फेस होते हैं। उन्हें अदारों की, इंटेलिजेंस अदारों की नीचे लग के नहीं काम करना चाहिए, बल्कि पुलिस एक सेपरेट अदारा है, उसकी एक सेपरेट इंटेग्रिटी है, उसे अपनी इंटेग्रिटी के मुताबिक काम करना चाहिए। अच्छा जी, मैं ये पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा कि स्टेट का फ्रंट फेस नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है। पुलिस के तफ्तीशी अफसर, सेक्टर कमांडर, DGISI का बयान कलम बंद कर दे, बंद करें। यानी कि तफ्तीशी अफसर को कहा है कि भाई जी सेक्टर कमांडर का और DGISI का बयान कलम बंद करके लेकर आओ। 3 बजे तक इंतज़ार करूँगा, फिर आर्डर दूंगा। वो आपको बहुत मुतासर करेगा। ये इख्तियार का गलत इस्तेमाल है। आम आदमी के पास क्या है, ये आपको क्यों बुरा भला कहेंगे। तारीख़ी समात थी जी आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो रिमार्क्स थे वो तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखने वाले थे। उन्होंने जितने भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के अदारे हैं उनकी बखियाँ उधेड़ के रख दी हैं और उन्हें बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है कि अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, अदरवाइज़ आपके लिए मैं इस तरह की हरकतें करने के ऊपर जो है ना बड़ा सख्त एक्शन लूँगा। और अदारों को होश के नाखन लेने चाहिए। ये जो अगवा के केसेस होते हैं इस तरह के, ये आप लोगों को पता है कि सारे कौन करते हैं। और आज यहाँ पे जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्रेटरी दफ़ा को भी कहा है, उन्होंने कहा जी मैं वज़ारत दफ़ा को भी, वज़ीर दफ़ा को भी बुलाऊँगा, सेक्रेटरी दफ़ा को भी बुलाऊँगा और तफ्तीशी अफसर को भी, और तफ्तीशी अफसर को ये कहा है कि सेक्टर कमांडर जो है वो कोई हुआ तो नहीं है, कुछ लावा तो नहीं है, उसका बयान कलम का बंद करो और DGISI का भी बयान कलम बंद करके लेकर आओ। और SSP ऑपरेशन जो है उनको भी बड़ी सख्त तंबीह की है कि आप प्रॉक्सी का काम छोड़ दें, आप अपना काम करें। पुलिस वाले जो होते हैं वो किसी भी स्टेट का फ्रंट फेज होते हैं, बल्कि नामालूम जो अफराद होते हैं वो फ्रंट फेज नहीं होते। और आज की जो समात है इससे अदारों को एक वाज़ेह मैसेज चला गया है कि अपनी हदूद और कयूद के अंदर रह के काम करें, स्टेट के कामों में मुदाखलत मत करें। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।